बहुत सारे बंदे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उन्हें भी कंटेंट क्रिएटर बनाए, उन्हें भी इन्फ्लुएंसर बनना है। अब मैं कौन होता हूँ तुम्हें ज्ञान देने वाला कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ओके, सो मैं खुद अभी कुछ पैसे वैसे ढंग से कमाता नहीं, कुछ नहीं कमाता, लिटरल में जीरो। अभी तक इतना कहाँ है मैंने। तो इसके बावजूद मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा जो तुमको रियल में हेल्प करेगी, बिकॉज फॉलो द मैसेज नॉट द मैसेंजर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि तुम्हें अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है तो तुम सारे लोगों में एक भूत जरूर चढ़ गया होगा कि पढ़ाई बेकार है, पढ़ाई बेकार है, पढ़ाई करके कुछ होने वाला नहीं है। जो हाँ, कसम से कुछ नहीं होने वाला, बेकार तो है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत फालतू वाहियात है। अब तुम क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें स्टिल कहूँगा तुम पढ़ो। ठीक है, कितना परसेंट ले आने के लिए पढ़े, 80+। देखो जब तुम्हारा मार्क यहाँ पे लिखा आएगा कि हाँ 18+ आ रहा है, ठीक है 18+, व्हाट योर पेरेंट्स विल थिंक कि बंदा पढ़ने में बढ़िया है। मैंने मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स को देख लिया है, मैक्सिमम पेरेंट्स को देख लिया है, वो 80+ से अपने बच्चों से खुश हो जाते हैं, हाँ कि बच्चा पढ़ रहा है। अब तुम कहोगे बहुत सारे बंदे कि हाँ मैं पढ़ाएं अपने पेरेंट्स को बस खुश करने के लिए, 80+ ले आओ, इससे अच्छा मैं कंटेंट ना बनाऊँ, ये ना करूँ, वे ना करूँ। देखो होने क्या वाला है, कंटेंट भैया तुम बनाओगे एक दिन में 1-2 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा कि तुम बना ही नहीं सकते। करोगे क्या तुम, कुछ एडिटिंग तो कर नहीं रहे, कुछ तुम्हारा सेटअप वेटअप तो है, बस तुम क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तो तुम उसके बावजूद करोगे क्या, उसके बाहर हिलाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। कुछ दूसरी स्किल तुम सीखोगे नहीं, उतनी प्रोडक्टिव नहीं हो तुम, मुझे पता है, उतने कंसिस्टेंट नहीं हो तुम, यू आर जस्ट अ टीनेजर। एंड हाँ, होंगे बहुत सारे बंदे जो सीख रहे हैं, हैट्स ऑफ देम ब्रो, बट तुम नहीं सीख रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली। एंड इवन ऑफ तुम सीख रहे हो, कंटिन्यू इट, स्टिल तुम पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई करने से एक और फ़ायदा ये है कि तुम्हारा फ्यूचर और बेटर तरीके से सिक्योर होगा। तुम्हें एक आराम से 50,000 की, 1-1 लाख की, अगर तुमने अच्छी पढ़ाई चूज़ की है, मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम एआई के रिलेटेड पढ़ाई चूज़ कर लो, जो इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। इसमें बहुत स्कोप है, या खुद से पता लगाओ कि कौन सी आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अर्निंग की मतलब स्कोप है, तो इस हिसाब से पढ़ाई पढ़ो। होगा क्या कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत इजी बीजी सिक्योर हो जाएगा कि 1 लाख के महीने तो यहीं से नौकरी से ही आने लगेंगे तुम्हारे, तुमको ही फ़ायदा है एट दी एंड। तुम पढ़ाई में भी बेटर बन सकते हो भाई, कौन कहता है कि बस तुम कंटेंट ही बनाओ, दोनों करो यार। वाई तुम्हें एक चीज़ करना क्यों है, बाकी टाइम हिलाओगे क्या बैठ के, पढ़ाई भी करो यार, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है ब्रो, डैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पढ़ाई अगर तुम करोगे, पढ़ाई में अच्छे हो ना, तुम अपने मम्मी पापा को कहोगे कि मम्मी पापा एक मुझे कैमरा किन के देना दो, थोड़ा वीडियो बनाना है, एक थोड़ा आईफोन किन के दे दो, आईफोन 12 ही अच्छा कैमरा है, दे देंगे तुम्हें, बिकॉज यू आर गुड एट स्टडी। अगर तुम्हें स्टडी में गुड नहीं हो, तुम्हें सोने से दिक्कत होगी, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे डाइट से दिक्कत होगी, तुम्हारे डिसीजन से दिक्कत होगी, तुम कुछ एक्स्ट्रा करोगे उससे दिक्कत होगी, बट अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो ना, जाके तुम मुट्ठ मारो भाई, नो बडी केयर्स, बिकॉज यू आर गुड एट स्टडी। अब लिटरल में उनके सामने में जाके हिलाने मत लगना, नहीं तो पिटाओगे बहुत बुरी। बट अगर तुम कसम से पढ़ाई में बेहतरीन हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे से बेहतरीन से मेरा मतलब 80+, मैं तुम्हें 90+ लाने के लिए नहीं कह रहा, अगर ले आ पा रहे हो तो भाई और बेटर है, बट मैं 80+ वाले बच्चों को बेस्ट मानता हूँ, बिकॉज वो हर एक चीज़ को मेंटेन कर लेंगे ईजी पीजी। 80+ लाने के लिए तुम्हें मैं कहूँगा 3 घंटे की फोकस स्टडी करनी पड़ेगी, 10th-12th तक, उसके बाद से पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, शायद लेस या मोर, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो बात यही है, पढ़ाई करो, तुम्हारा फ्यूचर ही सिक्योर होगा। देर इज़ नॉट 100% पॉसिबिलिटी कि तुम कंटेंट क्रिएटर बन ही जाओ। मानो बीच में कोई तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया, तुम पढ़े लिखे होगे, ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमा लोगे, तुम छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा लोगे, तुम्हें डिलीवरी बॉय बन के इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के तुम्हारा ही फायदा है, वो पढ़ ले। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं कहा, तुम बाकी टाइम वैसे भी तुम कुछ करोगे नहीं, तुम उल्टे सीधे मतलब उल्टे सीधे चीज़ें ही करोगे। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस करके देख लिया है, स्कूल छोड़ के देख लिया है मैंने, ये नहीं कि नाम ही कटवा लिया है स्कूल से, स्कूल ना जाके देख लिया है। मैं कंटेंट बनाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, अच्छे से सोता हूँ, डाइट लेता हूँ, वॉक करता हूँ, स्किन केयर करता हूँ, इसके अलावा मैं हिलाता हूँ दिन भर, 2-3 घंटे वेस्ट कर देता हूँ, या कहूँ तो 4-5 घंटे वेस्ट कर देता हूँ। तो एट दी एंड तुम कुछ सीख नहीं रहे हो, तुम बस चुद रहे हो, एक चीज़ को क्यों ही करना है तुम्हें, मल्टी टास्कर बनो ना, मल्टी टैलेंटेड बनो, क्यों सीखना है एक चीज़। एक तरफ कंटेंट क्रिएटर सीखो, मतलब एक तरफ कैमरा स्किल्स को सीखो, कंटेंट क्रिएशन इस पर फोकस करो, एक तरफ पढ़ाई में फोकस करो, एक तरफ एडिटिंग वगैरह कुछ और चीज़ों में फोकस करो, तुम्हारा ही ना फ़ायदा है, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। तो मैक्सिमम बंदों के लिए कंटेंट क्रिएशन प्लस स्टडी लेके जाना ईजी रहेगा, बट अगर तुम उसमें ज़्यादा ही डिसिप्लिन हो तो एक और स्किल भी जोड़ सकते हो, लाइक कोडिंग, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, कुछ भी। तो तुम्हें अपने औकात हिसाब से लेके चलना है, ठीक है।
पढ़ाई तुम्हें करनी है, इसे मत छोड़ना यार, इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब बस तुम डिग्री के लिए मत पढ़ो, तुम्हें पैसे के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जिस चीज़ में तुम्हारा मन लगे, ये नहीं कि बस पैसे के लिए पढ़ ले, मन भी लगना चाहिए। अगर मन नहीं लगेगा तो चूक जाओगे यार, नहीं कर पाओगे तुम। तो दो का क्राइटेरिया तुम्हारा पास होना चाहिए कि हाँ पैसा भी है, मन भी लग रहा है। तो मेरे में वो डाटा साइंटिस्ट की फील्ड हो गई, कंप्यूटर आईटी सेक्टर की फील्ड हो गई, एआई वगैरह की फील्ड हो गई, गेमिंग वाली फील्ड हो गई। तुम अपना कुछ ऐसा देखो एंड पढ़ाई में भी फोकस करो। होगा क्या, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो एज अ बिग ब्रदर मैंने तुमको ये बात बता दिया, या एज ए स्मॉल ब्रदर, एज ए स्मॉल एक्सपीरियंस ब्रदर मैंने तुमको ये चीज़ बता दी। अब तुम्हारे हाथ में, या तो तुम्हें एक हाथ से ही हिलाना है या तुम दोनों हाथ से हिला पाओगे। ऑल डिपेंड्स ऑन यू।